Hello students, welcome to one more lecture of chapter number 1 number system. We are doing exercise 1.4. The topic is operations on real numbers. तो operations का जो topic है वो हमने last lecture में discuss कर लिया था. अभी उसी को continue करते हुए कुछ हमारे पास special identities हैं जो स्क्वायर रूट पर बेस्ड है. ठीक है, ध्यान से समझेंगे मेरी बात को. सम इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हैं जो कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को लेकर हैं. वही आइडेंटिटीज हैं जो हम अपनी प्रीवियस क्लास में 8th क्लास में ऑलरेडी कर चुके हैं, बट यहाँ थोड़ा सा हमें और ध्यान रखना है. थोड़ी सी और बढ़ जाती हैं वो आइडेंटिटीज. क्या है वो आइडेंटिटीज, उनको देखते हैं. उससे पहले हमें 2-3 बेसिक सी बातें भाई समझनी है. पहली बात ये है कि मान लीजिए कि रूट ए और रूट बी ये दो इरेशनल नंबर्स हैं. बेसिकली इरेशनल्स पे चल रहा है. तो वेन एवर वी विल ऐड दीज, तो रूट ए प्लस रूट बी ने एज इट इज रहना है. जैसे x प्लस वाई है, x और y दो अलग अलग वेरिएबल्स हैं, तो वेन एवर वी विल ऐड देम वी विल राइट जस्ट x प्लस वाई, नथिंग एल्स. यूं का यूं छोड़ देते हैं हम इसको, ऐसे ही इसको छोड़ देंगे. जब हम इन्हें माइनस करते हैं तो रूट ए माइनस रूट बी ये एज इट इज रहता है. क्लियर है. ये नहीं है कि आप इसको कर दो a माइनस बी का अंडर रूट. नो, नॉट एट ऑल. कहीं आप इसको कर दो a प्लस बी का अंडर रूट. नॉट एट ऑल. सुन रहे हो मेरी बात को भाई. फॉर एग्जाम्पल ये रूट 2 है और ये रूट 3 है और आप इसको कर दो रूट 5, तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा. रूट 2 की वैल्यू 1.4142 समथिंग होती है, रूट 3 की वैल्यू 1.732 समथिंग होती है. दोनों को ऐड करो तो ये आएगा 2, 6, 3 + 1 4, 7 और 4 11 और 3 पॉइंट समथिंग आएगा जब ये ऐड करेंगे. लेकिन अगर आपने मेरा लास्ट लेक्चर देखा है तो मैंने आपको बताया था कि रूट 5 की वैल्यू 2.2 समथिंग थी, तो ये वैल्यू 2.2 समथिंग के इक्वल थोड़े ही है. एक प्रैक्टिकल एग्जांपल मैंने आपको लेके दिखा दिया है कि अंडर रूट की जो टर्म्स है, स्क्वायर रूट की जो टर्म्स है, प्राइम नंबर्स के जो स्क्वायर रूट है, जो इरेशनल नंबर्स है, जब हम उन्हें ऐड करते हैं, मींस दो स्क्वायर रूट की टर्म्स को ऐड करते हैं, तो उनका स्क्वायर रूट सिंगल कभी भी नहीं होगा. वो एज इट इज यूं की यूं वो एक्सप्रेशन को वहीं छोड़ देंगे हम जैसा वो है. समझ में आ रही मेरी बात. लेकिन अगर रूट 2 प्लस रूट 2 होता तो 2 टाइम्स ऑफ रूट 2 हो जाता. रूट 3 प्लस रूट 3 होता तो 2 टाइम्स ऑफ रूट 3 हो जाता. रूट 3 का डबल हो जाता. समझ में आ रही है बात. तो यहां पर ये आपने स्पेशल ध्यान रखना है कि रूट ऑफ a प्लस बी इज नॉट इक्वल टू a प्लस बी रूट. रूट ऑफ a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू a माइनस बी स्क्वेयर रूट. पहली बात समझ में आ गई. आगे बढ़ूं. एडिशन का एग्जाम्पल मैंने दे दिया. ऐसे ही जब हम डिफरेंस का एग्जाम्पल लेंगे ना, 2 - 3 तो -1 हो गया तो रूट आएगा नहीं, और रूट 3 माइनस रूट 2 करोगे तो वो रूट 1 के इक्वल भी नहीं आएगा. रूट 3 माइनस रूट 2 रूट 1 के इक्वल नहीं होता, क्योंकि रूट 1 तो 1 ही होता है और ये एक इरेशनल नंबर आएगा. तो लॉजिक समझ आ गया. तो सबसे पहले तो ये दोनों बातें आपने अपने माइंड में रखने की. वेन एवर वी विल ऐड 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स और वी विल सब्ट्रैक्ट 2 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स, द एक्सप्रेशन विल रिमेन एज इट इज. एक्सप्रेशन ने बिल्कुल भी चेंज नहीं होना है. इसमें इसको आपने मिक्स नहीं कर देना है. यहाँ तक बात समझ आ गई. बट वेन एवर वी मल्टीप्लाई रूट ए मल्टीप्लाइड बाय रूट बी, तो यू कैन राइट इट एज ए बी स्क्वेयर रूट. क्लियर. और रूट ए डिवाइडेड बाय रूट बी मीन्स रूट ए बाय रूट बी, तो यू कैन राइट इट एज ए बाय बी स्क्वेयर रूट. क्लियर है. आप इसका एग्जाम्पल भी ले सकते हो. रूट 2 और मल्टीप्लाई हम डायरेक्ट भी कर लेते हैं, सिंपल ले लेते हैं. रूट 4 और रूट 16 मैं रैशनल नंबर ले लेती हूँ यहाँ. तो ये आएगा भाई 2 और ये आएगा 4 और मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी 8. अगर मैं इन दोनों को कंबाइन कर दूं, क्योंकि डेसिमल का लूंगी बहुत लंबा हो जाएगा, अभी हमारा टॉपिक बहुत बचता है. 16 4 जा 64 और 64 का रूट कितना होता है 8. देन बोथ आंसर्स आर
सेम। लेकिन अगर मैं √4 प्लस √16 करूंगी ना तो ये भाई 2 + 4 कितना हो गया 6। अब तुम कहोगे √20, तो √20 तो 4 पॉइंट समथिंग होता है, तो ये दोनों बिल्कुल भी इक्वल नहीं है। हाँ बस अब जो मेन बात ध्यान रखने की, मल्टीप्लाई करते टाइम स्क्वायर रूट की टर्म्स एक ही साइन में आ जाएंगी, डिवाइड करते टाइम भी स्क्वायर रूट की टर्म्स एक ही साइन में आ जाएंगी, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के टाइम ये सेपरेट ही रहेंगी। नोट कर लें इस बात को, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब आगे जो भी हैं वो जो आइडेंटिटीज़ हैं वो सब वही आइडेंटिटीज़ हैं जो 8th क्लास तक आपने की हुई हैं, बस उनको स्क्वायर रूट में ले लिया गया है। उससे पहले एक दो और बातें मुझे छोटी छोटी याद आ रही हैं। मान लो √a मल्टीप्लाइड बाय √a, अब सेम नंबर को सेम से मल्टीप्लाई करो तो उसकी पावर कितनी हो जाती है 2, और रूट की पावर, रूट का मतलब मैं बता चुकी हूँ, a की पावर 1/2, और 1/2 को 2 से करोगे तो ये हो जाएगा a⁻² 1/2 × 2 यानी a⁻1 यानी a। तो इतना लंबा करने की जरूरत नहीं होगी, √a का स्क्वायर है तो केवल a रह जाएगा। तो दोनों टर्म्स सेम हैं तो वो सिंगल रह जाएगी, स्क्वायर रूट हमारा हट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पर पहले 3 बेसिक आइडेंटिटी जो हमने 8th क्लास में की हैं वो राइट कर रही हूँ। a + b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² + 2ab, a - b होल स्क्वायर इज इक्वल टू a² + b² - 2ab, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी जो बार बार यूज होती है, a + b मल्टीप्लाइड बाय a - b इज इक्वल टू a² - b²। तो अभी इन्हीं को यूज करते हुए हमारी कुछ स्क्वायर रूट की, कुछ मतलब रैशनल्स इरेशनल्स को मिला के कुछ आइडेंटिटीज़ हैं जिन्हें हम देखते हैं। सबसे पहले जो हमारी आइडेंटिटी आ जाती है √a + √b इंटू √a - √b इज इक्वल टू, मैं इसको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगी, कोई प्रूफ की जरूरत नहीं, डायरेक्ट हम उससे करेंगे। आप ये देखो ना, बोथ आर, भाई आप करोगे क्या, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे करोगे, फिर इसको इससे, उसकी बजाय ये वाली आइडेंटिटी लगाओ ना। फर्स्ट नंबर दोनों का सेम है, सेकंड दोनों का सेम है, इधर प्लस है और इधर माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √a होल स्क्वायर माइनस √b होल स्क्वायर, रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा a - b। तो ये आपकी फर्स्ट आइडेंटिटी है √a + √b इंटू √a - √b इज इक्वल टू a - b। स्पेशल याद करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, अगर आपको ये लर्न है तो आप इनको भी डायरेक्ट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। लेकिन अब इसी को ध्यान से देखें, एक टर्म में स्क्वायर है और एक टर्म में स्क्वायर रूट नहीं है और एक में स्क्वायर रूट है, a + √b मल्टीप्लाइड बाय a - √b। फिर वही बात आ गई, फर्स्ट टर्म इज सेम इन बोथ ब्रैकेट्स, second term is same in both brackets, here is plus sign and here is minus sign, so we will use this particular identity a² - second term whole square ना भाई, फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म स्क्वायर, तो ये हो गया a² माइनस √b का स्क्वायर, तो a² तो एज इट इज रहेगा, रूट से स्क्वायर कैंसिल होके ये आ जाएगा a² - b। ये लॉजिक आना चाहिए आपको, स्क्वायर रूट की टर्म्स का प्रोडक्ट पता होना चाहिए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। चलिए एक और देखते हैं, √a मैं वही करा रही हूँ जो आपकी एनसीईआरटी में गिवन है, अदरवाइज ये सब आइडेंटिटीज आप वहीं से डेवलप कर सकते हो। चारों टर्म्स अलग अलग है, इधर a है रूट, इधर √b है, इधर √c है, इधर √d है, चारों अलग अलग है। तो फर्स्ट को फर्स्ट से, यही पैटर्न था 8th क्लास में, याद कर ले। फर्स्ट देखो, हम इसको पूरी ब्रैकेट को इससे करते थे, लेकिन अब आप 9th में आ गए तो पहले फर्स्ट को फर्स्ट से करेंगे, तो √a को √c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम √a को √d से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम √b को √c से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर हम √b को √d से मल्टीप्लाई करेंगे। और क्योंकि स्क्वायर रूट की टर्म्स मल्टीप्लाई करके एक सिंगल उसमें साइन में आ जाती हैं, तो ये हो जाएगा √ac + √ad + √bc + √bd। इसको भी याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, चारों स्क्वायर रूट में है, पहले इसको इससे कर दो, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, और फिर इस सेकंड वाले को लास्ट वाले से हम
मल्टीप्लाई कर देंगे। और अब ये दो मेन आइडेंटिटीज हमारी आती हैं इधर रूट में, स्क्वायर रूट में आ जाती हैं। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान देंगे। स्क्वायर रूट ऑफ ए प्लस स्क्वायर रूट ऑफ बी होल स्क्वायर। भाई ए प्लस बी होल स्क्वायर ले लो, अरे एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर ले लो तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy। मीन्स लॉजिक पकड़ो, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकेंड नंबर का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड नंबर। वही चीज यहाँ है, फर्स्ट नंबर है रूट ए होल स्क्वायर, सेकेंड नंबर है रूट बी होल स्क्वायर, 2 रूट ए रूट बी। इसको ओपन कर दो, लेफ्ट में मैं दोबारा से लिख रही हूँ ताकि मैं इसको हाईलाइट कर सकूँ। रूट से स्क्वायर कैंसिल ए, रूट से स्क्वायर कैंसिल प्लस बी, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो एक ही स्क्वायर रूट में आ जाएंगे और ये आइडेंटिटी आपकी बन जाएगी। एंड सिमिलरली ऑन द सेम पैटर्न रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर हो जाएगा ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए बी। मैं फिर कह रही हूं, ना याद रहे डोंट वरी, इनको याद रखो, ये तो नेसेसरी है मैथ्स पढ़ने के लिए क्लास 10 तक, और इनको यहाँ अप्लाई कर दो ना। कितने क्वेश्चन आने हैं आपके, 1-2 क्वेश्चन आएंगे, ये हमें लर्न है। कुछ दिनों में जब आप प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको पता लग जाएगा कि भाई स्क्वायर रूट पे स्क्वायर लगते ही कैंसिल हो जाना है एंड वी कैन सॉल्व इट। हम कुछ न्यूमेरिकल्स अभी इसके करेंगे, कुछ एग्जांपल्स करेंगे। तो अगर हमें ये वाली आइडेंटिटीज, सुन लो मेरी बात ध्यान से, ये वाली आइडेंटिटीज अगर डायरेक्ट याद नहीं है तो कोई चिंता की बात नहीं है, इनको तो याद रखो भाई, इन तीनों को तो आपने याद रखना है और उनको यहाँ पर अप्लाई कर देना है। जो आइडेंटिटीज अभी हमने देखी है उन पर बेस्ड हमारा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 15। इसके 4 पार्ट्स हैं हमारे। सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस, जस्ट सिंप्लीफाई करना है, कोई इसने नहीं कहा आप आइडेंटिटी को यूज़ करो। तो मैंने बोला था कि ज़्यादा टेंशन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है, हम डायरेक्ट भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 5 प्लस रूट 7 एंड 2 प्लस रूट 5, बिल्कुल सिंपल जैसे 8th क्लास में करते थे। इसको भूल जाओ, 5 की ब्रैकेट में ये दोनों टर्म्स ले लो, 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस रूट 5। जो बच्चे मुझसे 8th में पढ़े हैं मैंने बहुत अच्छे से वो सब समझा रखा है। 5 इसको कवर कर लिया, 5 के ब्रैकेट में ये ले लिया, इसको कवर कर लिया, प्लस रूट 7 के ब्रैकेट में 2 प्लस रूट 5, समझ गए ना। 5 को इस पूरी ब्रैकेट से मल्टीप्लाई किया, फिर प्लस रूट 7 को, अब 5 2 जा 10 प्लस ब्रैकेट है तो 5 को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 जा 10, फिर 5 को रूट 5 से करोगे तो ये रैशनल है और ये इरेशनल है तो एज इट इज रह जाएगा। ये बात शायद मैंने ना बताई हो तो मैं फिर बता देती हूँ। a मल्टीप्लाइड बाय रूट b, बहुत छोटी छोटी बातें हैं जो आपने ध्यान रखनी है। थोड़ा अगर आप किसी भी कंपटीशन के लिए आगे तैयारी कर रहे हो तो ये बेसिक्स क्लियर होना आपका जरूरी है, रैशनल्स और इरेशनल के रिगार्डिंग, उनकी मल्टीप्लिकेशन, उनकी डिवीजन, उनका एडिशन, उनका सब्ट्रैक्शन। ठीक है भाई, ये जब ये बिना रूट का है और ये रूट का है तो इनको आप एज इट इज इस एक्सप्रेशन को लिखकर छोड़ दोगे, ना ए को रूट में लेके जाओगे ना बी को रूट से बाहर लाओगे। इनकी अपनी अपनी लिमिट्स हैं, ये अपने अपने बैग में बंद रहेंगे, ये अपने अपने रूम में बंद रहेंगे, ये अपने रूम से बाहर नहीं आएगा और ये इसके रूम में नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 5 प्लस रूट 5। अब रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है, सुनो मेरी बात ध्यान से, रूट 7 को 2 से मल्टीप्लाई करना है तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता तो इसकी बजाय हम ये ज़्यादा अच्छा लगता है, कन्वीनियंट लगता है, अंडरस्टैंडिंग लगता है। तो रैशनल को आगे लिया, रूट 7 को पीछे। अब रूट 7 को मल्टीप्लाई करेंगे रूट 5 से, तो ये मैं बता चुकी हूँ कि 2 टर्म्स में अगर स्क्वायर रूट है तो दोनों इकट्ठी मल्टीप्लाई हो जाएंगी, तो 7 5 जा 35 का स्क्वायर रूट और ये आ जाएगा आपका फर्स्ट का आंसर। सिंपल, ये जो एरो वगैरह मैंने लगाए हैं आपको लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैंने जस्ट आपको समझाया है। सेकंड पार्ट पे आ जाओ, वेरी इजी, बहुत ही देखे आसान है। 5 प्लस रूट 5, 5 माइनस रूट 5, फर्स्ट टर्म दोनों की सेम है, सेकंड दोनों की सेम है, एक प्लस है एक माइनस है, आइडेंटिटी लिखनी है लिख दो, नहीं लिखनी है तो फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर
माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर। 5 का होल स्क्वायर होता है 25 और रूट 5 से स्क्वायर कैंसिल होकर ओनली 5। 25 माइनस 5 विल बी 20। मुश्किल नहीं है। और जो लास्ट है ना, ये भी इसी आइडेंटिटी पर बेस्ड है, लेकिन अभी हम चलते हैं पहले अपने थर्ड पर। ठीक है, रूट 3 प्लस रूट 7 होल स्क्वेयर, ए प्लस बी होल स्क्वेयर, तो ये क्या हो जाएगा, ए होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाय ए मल्टीप्लाइड बाय बी। अगर आप चाहो तो यहाँ आइडेंटिटी को मेंशन कर सकते हो, बट मेंशन करोगे तो फिर स्क्वायर रूट वाली ही करना बेहतर रहता है। ना याद रहे फिर मैं बता रही हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए प्लस बी होल स्क्वेयर इज इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab। वही तो लगाई है हमने। ए पे अब कोई कंडीशन थोड़ी है कि ए रियल है, रैशनल है या इरेशनल है, हमने लगा दी यहाँ पर कंडीशन। अब रूट 3 से स्क्वायर कैंसिल हो गया, 3 आ गया, रूट 7 से ये कैंसिल हो गया 7, इन दोनों को तो मल्टीप्लाई कर दो, 2 बाहर रह जाएगा 21। अब ये दोनों तो रैशनल्स हैं तो ऐड हो जाएंगे, 3 + 7 हो गया 10 और ये हो गया 2√21। ये आंसर आ जाएगा। चारों क्वेश्चन अलग अलग हैं, चारों में कुछ ना कुछ डिफरेंट आपको सीखने को मिल रहा है। फोर्थ पे आ जाइए, देखिए जरा फोर्थ को। रूट 11 माइनस रूट 7, पहले माइनस का साइन है, ब्रैकेट रूट 11 प्लस रूट 7, बाद में प्लस का साइन है इसी टाइप का, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, इसमें फर्स्ट नंबर रैशनल है, सेकंड इरेशनल है, इसमें दोनों इरेशनल हैं। तो ये हो जाएगा रूट 11 होल स्क्वेयर माइनस रूट 7 होल स्क्वेयर, रूट से स्क्वेयर कैंसिल, केवल 11 बचेगा, माइनस 7 बचेगा और ये हमारा आंसर 4 आ जाएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। टेलीग्राम पर 9th क्लास का सेपरेट ग्रुप है, उसको ज्वाइन करके भी आप अपने डाउट्स, अपनी प्रॉब्लम्स वहाँ मुझसे शेयर कर सकते हो। अब इन्हीं आइडेंटिटीज़ की हेल्प से हम एक नया प्रोसेस सीखने जा रहे हैं, दैट विल बी नॉन एज रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर। किसका डिनोमिनेटर भाई? अब आपको ना कुछ इस तरह का नंबर दिया गया होगा जिसका डिनोमिनेटर रैशनल नहीं है, इरेशनल है। पहले एक एग्जाम्पल करते हैं, फिर इसको आगे और डिस्कस करूंगी मैं। एग्जाम्पल नंबर 16 है आपका, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/√2। ये आपको एक नंबर दे दिया 1/√2 एंड यू कैन सी दैट इट्स न्यूमरेटर इज 1 विच इज रैशनल एंड डिनोमिनेटर इज √2 विच इज इरेशनल एंड यू हैव टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर में ये जो इरेशनल नंबर आया है ना, इसको आपने रैशनल बनाना है। अब आप कहोगे स्क्वायर रूट हटा दीजिए, ऐसे नहीं करना है। देखो एक चीज मैं आपको सिखाती क्या हूँ, याद दिलाती हूँ। When you were in your 8th class, आपको एक नंबर दे दिया 3/4 और आपसे कहा जाता है कि कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन। ध्यान देना मेरी बात पर, कन्वर्ट इट इनटू अ फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर 20। ऐसा या इस टाइप का क्वेश्चन आपने जरूर किया होगा, कुछ स्टूडेंट्स को याद होगा, कुछ को नहीं भी होगा। 3/4 दे दिया और इसको एक ऐसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जिसका डिनोमिनेटर 20 हो। अब डिनोमिनेटर को 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 20 आ जाएगा। हम ऐसा कर सकते हैं क्या? नहीं, नंबर की एक्चुअल वैल्यू चेंज नहीं करनी थी, इसको इसी के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में आप बदलते थे। भाई मुझे यहाँ 20 चाहिए, 20 कब आएगा? जब मैं इसको 5 से मल्टीप्लाई करूंगी। अब इस अकेले को तो मैं 5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकती, बेचारे को ऊपर वाला बुरा मान जाएगा। समझ में आ रही है बात? अगर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ऊपर भी करना था, तो हम क्या करते थे, हम इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करते थे भैया और इधर भी करते थे और ये बन जाता था 15/20। अब इस फ्रैक्शन को जब मिनिमम फॉर्म में लेके जाओगे तो 5 3 जा 15, 5 4 जा 20। ये फ्रैक्शन एक ऐसे फ्रैक्शन में, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदल गया जिसका डिनोमिनेटर चेंज हो गया। न्यूमेरिकल वैल्यू वही है फ्रैक्शन की, डिनोमिनेटर
चेंज हो गया। याद आ रहा है, 8th क्लास में किया था, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस हम बनाते थे। ऐसा ही कोई प्रोसेस अब हमने यहाँ लगाना है। विदाउट चेंजिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन वी विल चेंज इट्स डिनोमिनेटर। और कंडीशन क्या है कि डिनोमिनेटर रैशनल होना चाहिए, इरेशनल नहीं होना चाहिए। और ये जो पूरा प्रोसेस अब हम यहाँ अडॉप्ट करेंगे वो पूरा प्रोसेस कहलाएगा रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। तो इसके लिए कुछ नहीं करना, इस नंबर को लेना है और इसको एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में बदलना है। उसके लिए हमें एक टर्म ढूंढनी है जिससे हमें मल्टीप्लाई करना है। तो उसके जो तरीके हैं वो अभी मैं आपको यहाँ साइड में लिख दूंगी। डिनोमिनेटर में एक सिंगल इरेशनल नंबर है, तो आपने क्या करना है, उसी इरेशनल नंबर से मल्टीप्लाई करना है और उसी से डिवाइड कर देना है। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, √2 से √2 ने कैंसिल हो जाना है। क्लियर है? नंबर को राइट किया, √2 से मल्टीप्लाई किया, √2 से डिवाइड किया। न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करो तो √2 को 1 से करोगे तो √2 आएगा। लेकिन √2 को √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो मल्टीप्लाई हो जाती है स्क्वायर रूट की टर्म्स, तो ये हो जाएगा 2 2 जा 4। और 4 का स्क्वायर रूट हम सबको पता है कितना होता है, 2 होता है। तो ये बन जाएगा √2 डिवाइडेड बाय 2। ये वाली टर्म इसमें कन्वर्ट हो जाएगी जिसका डिनोमिनेटर अब एक रैशनल नंबर बन चुका है। एंड दिस इज कॉल्ड रैशनलाइजेशन ऑफ द डिनोमिनेटर। ये सिंगल टर्म थी, यहाँ ध्यान देंगे। यानी कि कोई आपको इस तरह की टर्म दे रखी है a/√b, तो आपने बेटा क्या करना है, √b से ही मल्टीप्लाई कर देना है और √b से ही डिवाइड कर देना है। आया कुछ समझ में? डाउट हो तो उसको मन में मत रखना, शेयर कर देना। चलिए अब ना 17th एग्जाम्पल पे आ जाते हैं ही साथ के साथ। 17th एग्जाम्पल में ये क्या कहता है, रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 1/2 प्लस √3। ध्यान देना, 17th एग्जाम्पल स्टेटमेंट यही है, बुक आपके हाथ में होगी, देख लेना। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ दिस वन। अब ये केवल एक इरेशनल नंबर नहीं है, इसके साथ रैशनल भी ऐड हो गया। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा 1/a प्लस √b। इनके लिए एक और स्पेशल स्टेप है अब हमारा। वो स्टेप क्या है उसको देखते हैं, वो भी बड़ा मज़ेदार है। उसमें हमारी ट्रिग्नोमेट्री नहीं, हमारी आइडेंटिटी यूज होगी जो हमने अभी अभी राइट की थी। इस एक्सप्रेशन को लिखा, बिल्कुल तरीका वही है। हमें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाना है, लेकिन उसके लिए नंबर ढूंढना है। नंबर ढूंढना है कि किससे मल्टीप्लाई करें। तो जब भी इस तरह का कोई एक्सप्रेशन आपको 2 टर्म्स का मिले, चाहे रैशनल प्लस इरेशनल का मिलो, चाहे इरेशनल प्लस इरेशनल का मिलो, आपने क्या करना है, इसी एक्सप्रेशन को उठाना है विद द अपोजिट साइन। ये 2 प्लस √3 है ना, तो प्लस का उल्टा माइनस लेंगे और 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 माइनस √3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रही है मेरी बात? आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो, आपकी बुक में लिखा हुआ है, अदरवाइज ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है। आप डायरेक्ट अप्लाई करो कि आपने इस नंबर को एज इट इज लिखा एंड मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस √3 डिवाइड बाय 2 माइनस √3। मैं यहाँ ये आपको लिख देती हूँ, 1/a प्लस √b है, तो आपने a माइनस √b से मल्टीप्लाई करना है और a माइनस √b से डिवाइड। इससे क्या होगा अभी देखो क्या होता है, बड़ा मजेदार खेल है भाई। 1 है ऊपर, तो 1 को तो इससे मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, ये नंबर एज इट इज आ जाएगा। क्लियर? डिनोमिनेटर पे ध्यान दो, इसको इससे मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई तो आता होगा भाई, a/b मल्टीप्लाई बाय c/d। क्या मतलब होता है, a को c से मल्टीप्लाई करते हैं ac, b को d से मल्टीप्लाई करते हैं bd। ये तो पता होगा, सिंपल सा रिजल्ट है। फ्रैक्शन की मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर इज मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर इज मल्टीप्लाइड विद डिनोमिनेटर। सिंपल सा रिजल्ट है। तो अब ऊपर न्यूमरेटर को तो न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दिया, अब डिनोमिनेटर में यहाँ तो है 2 प्लस √3 और यहाँ है 2 माइनस √3। अभी 15th एग्जाम्पल में तो बताया है a प्लस बी a माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा a² माइनस b²।
तो यहाँ वो आइडेंटिटी अब हो गई ना यूज यहाँ पर, तो यहाँ डिनोमिनेटर में अप्लाई करना है 2 होल स्क्वेयर माइनस √3 होल स्क्वेयर। लिखो, लिख दो आइडेंटिटी यहाँ पर, नहीं लिखते हो तो भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे, ठीक है। चलिए अब ऊपर वाली टर्म तो हमने छेड़नी नहीं है, नीचे देखो 2 का स्क्वायर हो गया 4, √3 का स्क्वायर करोगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल हो गया 3, 4 माइनस 3 1, और 1 क्या होता है, रैशनल होता है, तो डिनोमिनेटर आ गया रैशनल नंबर हमारा। एक्सप्रेशन वही रहेगा, मीनिंग चेंज नहीं होगा, डिनोमिनेटर को हमने रैशनलाइज कर दिया। आ रहा है समझ में? कुछ और हैं एक दो एग्जाम्पल्स इस टाइप के, उनको और दिखाती हूँ मैं आपको सॉल्व करके। एग्जाम्पल नंबर 18 देखते हैं। रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ 5 बाय √3 माइनस √5। ये कुछ इस तरह का हो जाएगा आपका a बाय √b माइनस √c। तो क्या करो, बस आपने ना ये ध्यान रखना है कि जो डिनोमिनेटर में टर्म है उसके बीच में अपोजिट साइन लेके, √b माइनस √c है तो √b प्लस √c से मल्टीप्लाई कर दो भाई, और √b प्लस √c से डिवाइड। यहाँ पर a प्लस √b था तो a माइनस √b, a माइनस √b सिंगल है तो एज इट इज उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ये देखो भाई, 5 बाय √3 माइनस √5 इज इक्वल टू, इसको एक बार फिर लिखेंगे, 5 by √3 minus √5 and we will multiply and divide this fraction by √3 plus √5 divided by √3 plus √5। अब एक चीज़ पे आपने ध्यान देना है, जो लास्ट एग्जाम्पल था उसका न्यूमरेटर 1 था, उससे लास्ट एग्जाम्पल था उसका न्यूमरेटर भी 1 था। तो 1 को जब हम किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन यहाँ 5 है और 5 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करना है। तो ये अब क्या बनेगा, 5 बाहर ले लीजिए, मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस √5। अब डिनोमिनेटर पे आओ, a माइनस बी, a प्लस बी, √3 फर्स्ट टर्म है, √5 सेकेंड टर्म है, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है। यहाँ डिनोमिनेटर में केवल और केवल एक ही आइडेंटिटी लगनी है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। क्योंकि देखो ना, यहाँ प्लस और यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस है, अपोजिट साइन से हम करेंगे तो हमारा जो है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर बन जाएगा। स्क्वेयर की वजह से इरेशनलिटी खत्म हो जाएगी और हमारा डिनोमिनेटर में रैशनल नंबर आ जाएगा। तो ये हो गया भाई √3 होल स्क्वेयर और ये हो गया √5 होल स्क्वेयर। अब 5 को √3 से मल्टीप्लाई कर दो, करनी हो तो 5√3, 5 को √5 से कर दो, 5√5 ना करो तो 5 बाहर भी रह जाएगा। √3 का स्क्वायर हो गया 3, √5 का स्क्वायर हो गया 5, 3 में से 5 माइनस करोगे देन यू विल गेट -2, 5√5 डिवाइडेड बाय -2 एंड -2 इज योर रैशनल नंबर। तो हमारा डिनोमिनेटर क्या हो जाता है, रैशनलाइज हो जाता है। और अब हमारा लास्ट एग्जाम्पल है, वो मैं यहाँ आपको जल्दी से करा देती हूँ। आपने इसकी क्वेश्चंस ट्राई करने हैं, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। और एक इसमें मैंने आपको बताया था कि √x को नंबर लाइन पर प्लॉट करना है, तो उसके लिए भी मैं अलग से एक लेक्चर बनाऊंगी, नेक्स्ट लेक्चर में ही उसको कवर करेंगे। तो ये लास्ट एग्जाम्पल है, 1/7 + 3√2। ये कुछ ऐसा हो जाता है कि 1/a + b√c। तो इसको मैं शॉर्ट में बता रही हूँ, a - b√c से मल्टीप्लाई करो और a - b√c से डिवाइड। लॉजिक समझ आ गया होगा ना, जो भी टर्म यहाँ है उसके बीच में साइन चेंज करके मल्टीप्लाई डिवाइड करना है। ये है तो साइन चेंज कर दिया, ये है तो साइन चेंज कर दिया। तो कम टू द सॉल्यूशन, 1/7 + 3√2 इज इक्वल टू 1/7 + 3√2। 2 बार लिखना है भाई, यहाँ एक बार इसको लिखा, नेक्स्ट स्टेप में आप इक्विवेलेंट बना रहे हो तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई विद 7 - 3√2 डिवाइड बाय 7 - 3√2। इसको 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन डिनोमिनेटर पे आ जाओ,
101% यही फॉर्मूला लगेगा, बार बार बता रही हूँ मैं। a प्लस बी ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये 7 का होल स्क्वेयर माइनस 3√2 होल स्क्वेयर, ये अब आपको सॉल्व करना है। 7 माइनस 3√2, 7 का स्क्वेयर हो गया 49 माइनस 3√2 का होल स्क्वेयर। 3√2 होल स्क्वेयर का मतलब 3√2 को 3√2 से मल्टीप्लाई करना है। 3 3 जा 9 और √2 की मल्टीप्लाई करोगे √4 जो कि 2 हो जाएगा। 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा 18। भाई 3 का भी स्क्वेयर कर दिया 9, √2 का स्क्वेयर किया 2, 9 2 जा 18 और ये हो जाएगा 7 माइनस 3√2 बाई 31। दिस इज द आंसर। तो ये रैशनलाइजेशन के आपके कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने यहाँ कराए हैं। इस चीज़ को मैं और भी अलग ढंग से भी कोई आपको दिखा सकती हूँ। मान लो आपको ये दे रखा है 1/√a प्लस √b, तो आप ना इसको √a माइनस √b और √a माइनस √b से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर दोगे। तो मेन है कॉन्सेप्ट को समझना। तो इसके बेस पर जितना हमने अब तक किया है, यू कैन सॉल्व योर कंप्लीट एक्सरसाइज एक्सेप्ट क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है भाई, सिर्फ जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो आपका नहीं होगा, अदरवाइज यू कैन सॉल्व योर कंप्लीट एक्सरसाइज। ट्राई योर एक्सरसाइज। जब मैं इसका सॉल्यूशन अपलोड करूंगी तो वहां से आप टैली कर लेना, लेकिन प्रैक्टिस आपने खुद करनी है। एंड इफ यू लाइक देन गिव ए थम्स अप एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।